प्रणाम मंत्र जो हैं किस लिए हैं वो? उन्हें प्रणाम मंत्र बोला जाता है, कहीं कहीं मंगलाचरण बोला जाता है। मंगलाचार क्यों कहा जाता है? मंगलाचार कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाचरणयो हरि, जिनका संपूर्ण ही मंगलमय है, उनके प्रति चरण करना, उनके प्रति चलना, आचरण। जैसे आगच्छ होता है ना, आगच्छ का मतलब आइए, तो आचरण मतलब होता है कि इस तरफ आओ, मंगल की तरफ आओ, मंगल की तरफ चलो, ये है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भजन गीति, जो आप लोग देखेंगे, इसमें श्री श्री गुरु गौरंगौ जयतः। संस्कृत में जहाँ दो वचन होते हैं वहाँ औ शब्द का प्रयोग होता है, और साधारणतः जय होती है, लेकिन अगर दो हैं, दो वचन हैं, उसमें जयतः, त को हलंत वो विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसलिए श्री, एक श्री जो है वो गौरांग महाप्रभु के लिए है और एक श्री गुरुदेव के लिए। तो श्री श्री गुरु गौरंगौ, गुरुदेव और गौरंग महाप्रभु को जयतः, जय हो। जय हो ये आशीर्वाद है, तुम्हारी विजय हो, जय हो, ये क्या है? जय हो इसलिए कि हे प्रभु, जैसे भगवान की माया में पड़ा हुआ जीव जब तक भगवान के शरणागत नहीं होता तब तक उसको माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कहते हैं भगवान स्वयं, देवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरत्तया। अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, ये देवी है, माया है, मेरी माया है, देवी है येषाम गुणमयी, त्रिगुणमयी माया है, रजोगुण सतोगुण तमो, सबको आना ही है ये। तमोगुण आएगा, निद्रा आएगी, रजोगुण आएगा, शरीर के सुख के लिए कोई ना कोई साधन करेगा, सतोगुण आएगा, आध्यात्मिक चिंतन अथवा शून्य का चिंतन करेगा, जहाँ कुछ अच्छा सोचेगा। ये त्रिगुणमयी माया से कोई भी निस्तार पा नहीं सकता। मामैव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरे जो प्रपद्य होता है, अर्थात शरण ग्रहण करता है, मेरे चरणों में आकर के गिर जाता, प्रपद्य का शब्द का अर्थ है माया में तम तरन्ति ते, तब ये माया से तर जाता है, पार हो जाता है। प्रश्न होता है, प्रभु जो आपकी शरण में ना आए तो? कहते माया ही उसको घुमाती रहती है। जैसे पुलिस वाले किसी की धुनाई कर रहे हैं, उसकी गलतियों के कारण से, उसके अपराधों के कारण से, वो तब तक उसके लिए क्षमा नहीं है जब तक कि ऊपर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा राष्ट्रपति का ऑर्डर नहीं आ जाता कि इसको इमीडिएट छोड़ दो, तब तक नहीं हो सकता। तो वहाँ पे प्रार्थना डालनी पड़ती है, तभी संभव होता है। तो जब हम माया से युद्ध कर रहे हैं ना, हमारा समर्थ नहीं हो पा रहा, दिल तो करता है कि पूरी तरह से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में अनुरक्त हो जाएं, लेकिन शरीर है,
उसमें तमोगुण का भाव भी है, रजोगुण का भाव भी है, सतोगुण का भाव भी है। ये तीनों भाव हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम जब लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जब असमर्थ हो जाते हैं या असमर्थ ना भी हो, तो भी अगर कभी हृदय से कह दे प्रभु जी आपकी जय हो, अर्थात आप जीते, मैं हारा हुआ हूं, मेरे को आप स्वीकार कर लें, बस मैं आपकी माया से युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, तो ये है प्रार्थना कि प्रभु की जीत हुई है, मेरे से गलती हुई है, मेरा अपराध हुआ है, आप मेरे को जैसी सजा देना चाहें, जैसी भी फांसी देना चाहें, मेरे को आजीवन कारावास देना चाहें, कठोर कारावास देना चाहें, मैं तैयार हूं प्रभु, मैंने गलती की है। जैसे ये बोलते हैं तो ये एक दया भाव आ जाता है, वो जो जज होता है, जजमेंट देने वाला, कि ये शरणागत रूप से बोल रहा और उससे पहले उसका कोई ऐसा अपराध नहीं। तो इसी प्रकार से जीव भी जब इस माया के थपेड़ों को देखते हुए भगवान का स्मरण करता है कि प्रभु मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालिए, आप, मैं तो माया को नहीं जीत सकता और आप, माया आपके अधीन है, आप ही इससे जीत लीजिए, मेरे को इससे मुक्त कीजिए। कई लोग बोलते हैं मुझे जीत लीजिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं मुझे जीत लीजिए। हम कौन सा भगवान से लड़ रहे हैं कि हम उनसे बोलें कि जीत लीजिए हमें? हम उनकी माया से लड़ रहे हैं। वो माया से लड़ भी क्यों रहे हैं? उनकी माया है तो प्रेम करो भाई, है ना। जब तक हम माया से प्रेम करते रहेंगे, इस अनंत काल से पड़े हुए समुद्र में बार बार गोते खाते ही रहेंगे। इसलिए इससे निकलने का प्रयास ही युद्ध है, भगवान के पास जाने का प्रयास ही युद्ध है। और इस युद्ध में गुरुदेव और गौरंग महाप्रभु, इन दोनों की ही विशेष कृपा चाहिए। क्यों गौरंग महाप्रभु, राधा कृष्ण क्यों नहीं? भाई राधा कृष्ण की भी चाहिए, वैष्णवों की भी चाहिए, सबकी ही चाहिए। लेकिन मूल मंत्र में हमारे जैसे ग्रंथों की शुरुआत जो होती है, उसमें गुरु गौरंगो जयतः, कि गुरुदेव मेरे साधन भजन के लिए आप ही मेरे को बल प्रदान कीजिए, आप ही मेरे को जय दिलवाइए, मैं नहीं जीत सकता, आप ही जिताइए मेरे को, तो आपकी जय हो। अर्थात मैं आपका हूँ, आपका हूँ तो मैं अगर उधर से हार गया तो हार किसकी होगी? तो इसलिए प्रभु आप ही जीतिए, मैं तो बस एक, जैसे कि अस्त्र है ना, अस्त्र, अस्त्र का क्या काम होता है? लेकिन अस्त्र जो होता है वो अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है, मालूम है? मालूम है? शस्त्र कहते हैं, श अस्त्र, हाथ में जो रहे उसे शस्त्र कहते हैं, और अस्त्र कहते हैं जो छोड़े जाने वाला। प्रभु मेरे को छोड़े जाने वाला मत बनाइए मुझे शस्त्र रखिए, अपने साथ रखते हुए मुझे विजय दे, मैं नहीं जीत पा रहा। तो इसलिए जयतः गुरुदेव की और गौरंग महाप्रभु की जय। क्यों गुरुदेव की जय क्यों बोला? जो साधन दिया उसमें समर्थ नहीं है। गौरंग महाप्रभु की जय क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण जो हैं वो व्यक्ति के दोष और गुणों को विचार करते हैं। भगवान ने कहा ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र मत, थोड़ा सा भी कपट नहीं मेरे को चलेगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता। निष्कपट हो, चाहे वो रावण भी क्यों ना हो,
आ करके बोल दे मेरे से गलती हुई प्रभु मेरे को क्षमा करें, हृदय से कह दे एक बार। जन्म कोटि अघनाशहु तबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। जब भी मेरे जीव सन्मुख होता है, जन्म कोटि अघनाशहु तबहि। वैसे ये बात बोलना भगवान का एक तरह से युक्ति संगत नहीं लगता। युक्ति संगत जानते हो? युक्ति संगत, रीजनेबल नहीं लगता, नियम अनुसार नहीं है। हाँ, कि मेरे जो शरण में आता है, सन्मुख होता है, उसके मैं जो है आग दूर कर देता हूँ, ये गलत लगता है। क्यों जी? ऐसा भगवान की बात के ऊपर आप चर्चा करेंगे और अपने आप को महात्मा कहेंगे, हम मान लेंगे क्या? विचार करके देखो। सूरज कहे अंधेरा मेरे सामने आए तो मैं उसे दूर कर दूंगा। सूरज कहे अंधेरा मेरे सामने आए तो मैं उसे दूर कर दूंगा। अरे भाई साहब, आपका तो आना दूर की बात, आपकी किरणों का पहुंचना तो दूर की बात है, आपके आभास मात्र से अंधेरा भाग जाता है। अब देखिए सूरज की किरणें आई आश्रम के अंदर? नहीं आई। तो लेकिन नहीं आने पे भी सारा उजाला हो गया, एक दूसरे के चेहरे देख पा रहे। यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। महापाप राशि जो है वो सारे के सारी जो ध्वंस करने वाली, परम समर्थ रखने वाले भगवान, वो कहें सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहु तब। में सन्मुख जब हो गया तो उसका तो सन्मुख तो जब ही होगा जब वो आपका प्रेमी होगा। उससे पहले सन्मुख क्या होगा? उससे पहले क्या स्थिति है? वो महाप्रभु जी वाली स्थिति है। इसलिए भगवान ने गुण का दोष का विचार किया है। कपटी आई पूतना, ठीक, उसका पहला निष्कपट भाव था पिछले जन्म में कि मैं जो है ऐसा पुत्र होता मेरे छोटा सा, उसको मैं प्यार करती, उसको अपना अमृत पिलाती। भाव वो भगवान ने लिया, लेकिन अभी कपट लेकर के आई तो देखा भी नहीं। देखूंगा तो इसके कपटता दूर हो जाएगी। आंखें ही बंद रखी भगवान जी ने, ठाकुर जी ने, पता है, आंखें खोली नहीं उन्होंने, और नहीं खोली उन्होंने, मुंह में स्तन घुसा दिया। जैसे उसने स्तन घुसाया तो उन्होंने कहा कि अब तू जो मान नहीं रही। जैसे पीने लगी तो जय ओ आ करके जब चिल्लाई तो भगवान ने नेक सी आंख खोली। जैसे ही आंख खोली उसकी सारी माया दूर हो गई और बड़ा विकराल स्वरूप बन गया उसका। तो कहने का मतलब भगवान जो कपटता लेके आया, भाई आपको तो निष्कपट रूप से उसने बेचारी ने चाहा था, आपने बलि महाराज के साथ कपटता की, तब उसके मन में आया कि इसको तो जहर पिला दूं। कपटता आपकी, वो बेचारी का दोष क्या? कहते नहीं, मैंने उसका दोष नहीं लिया। उसका जो भाव था उस भाव को ही मुख्य रखा। ये उसका जो जन्म था असुर जन्म, उसको मैंने दूर करके उसको अपने नित्य धाम में धाया की गति प्रदान की। धाया की गति जानते हैं? एक माँ होती है ना, माँ के अलावा दूसरी कौन पालती है? उसे धाया कहते हैं, धात्री गति, क्रैचुअल। आया नहीं रे, आया तो तुम्हारे घर की नौकरानी होती, सेवा कर, वो करती है, बच्चे को पालती है, अपना दूध भी पिलाती है। दाया, दाई, हाँ, धात्री गति मतलब जो धारण करे ऐसी गति। तो भगवान के प्रत्येक रूप में भगवान ने फल जो दिया, जो संबंध जो स्थापन किया जीव के साथ, अगर कपट है तो कपट ही उसका उत्तर दिया उन्होंने। समझ लगे? लेकिन इस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भाव में भगवान श्री कृष्ण कपटी हो, भयंकर दुराचारी हो, कैसा भी हो, उन्होंने कहा बस तू एक काम कर, कुछ नहीं, आ जा, माला पकड़ ले, हरिनाम करना शुरू कर दे। दुनिया तेरे को बोलते रहे कपटी है, तो कपटी है, इतना पाप किया, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, भले बोल दे, लेकिन तू इसको मत छोड़ना। और नहीं छोड़ने से क्या होता? भगवान स्वयं नाम स्वरूप से रहते हैं, और रहने के कारण उस जीव को बल देते रहते हैं। बल देते उसको नाम के बल से धीरे धीरे जो शक्ति प्राप्त होती है उससे वो जीत जाता है माया से।
इसलिए गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु का एक और नाम है कृष्ण नाम रूप अवतारी। क्या नाम है? भगवान कृष्ण का जो नाम है ना, वो रूप धारण करके आया। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, वर्णम का मतलब ना ना, कृष्ण वर्णम वो तो वो दिव्य अर्थ अलग हो गया। कृष्ण वर्णम मतलब वर्णाक्षर, वर्ण अक्षर व्यंजन, जो व्यंजन होते हैं और अक्षरों को मिलाकर के वर्ण होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण वर्णम त्विषा आकृष्णम, उनका रंग क्या है? आकृष्ण गौर है। मतलब भगवान का नाम गौर रूप से आएगा और कलयुग में जीवों का उद्धार करेगा, ऐसे भागवत में वर्णन। तो भगवान गौरांग महाप्रभु कौन है? कृष्ण नाम रूप अवतारी, जो कृष्ण के नाम के रूप अवतारी हैं। कृष्ण नाम और कृष्ण एक तत्व है, परंतु नाम रूप में आने से क्या है कि वो पतितों के भी साथ में बैठे हुए हैं। चल बैठ, चल बोल कृष्ण, चल ले पी ले खा, उनके साथ बैठते हुए भी नाम भगवान उनके मुख से निकलते हुए भी उनके ऊपर करुणा कृपा करते हुए उनको बल प्रदान करते हैं। तो इसलिए कलिहत जीवों के लिए वैष्णवों ने चिंतन किया, हमारे गुरुजनों ने, इनको क्या बोलना है? श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः। ठीक है ना? तो महागुरुदेव की कृपा और गौरांग महाप्रभु की कृपा, पतित उद्धारी प्रभु की कृपा मिल जाए तो ये उनके अधीन हो जाएंगे, तो इनका उद्धार निश्चित हो जाएगा। उसके बाद है सपरिकर श्री गुरु श्री हरि गुरु वैष्णव वंदना। अब मंगलाचरण का जो 4 पद हैं, अर्थात 4 लाइनें हैं, इन 4 पदों को हर व्यक्ति को याद करना चाहिए। कई बार 6 मंत्र नहीं बोल पाते तो कम से कम ये 4 लाइनें ही बोल करके आप उठ सकते हैं। इसमें संपूर्ण भगवान के, सर्वांगनीय भगवान की जो है प्रणाम हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए। वंदे अहम, वंदना करता हूं। अहम मतलब मैं। कहते ना अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार। अहम मतलब मैं वंदना करता हूं। अहम वंदे, वंदे अहम, किनकी? श्री गुरु, श्री गुरु। तो यहां भी तो ओ की मात्रा है, यहां डबल ओ की मात्रा नहीं है, 2 मात्रा नहीं है, बड़े ओ की मात्रा नहीं, ओ। तो इसलिए कहते हैं मैं वंदना करता हूं श्री गुरुदेव की। श्री गुरुदेव, गुरुदेव के साथ श्री लगाया है यहाँ पे। तो गुरुदेव का श्री क्या है? प्रत्येक तत्व का एक सौंदर्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक सौंदर्य होता है। फूल का भी एक सौंदर्य है, प्रत्येक तत्व का एक अपना आभा होती है। तो गुरुदेव की आभा क्या है? गुरुदेव है नाम आचार्य, जो नाम के आचरण को करने वाले हैं। तो गुरुदेव का सौंदर्य है कीर्तनकारी गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? कीर्तनकारी मतलब वो नहीं जब बाहर पैसे लेकर के वो आंधे कीर्तन करने वाले करके चले जाते, वो नहीं। जिनका कीर्तन ही जीवन है भगवान। कीर्तन मतलब क्या है? बोलो, तुम बोलो। कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? कीर्ति वर्णन। क्या? भगवान की कीर्ति का वर्णन। हाँ, क्या है? भगवान की कीर्ति का वर्णन। कीर्ति वर्णन कीर्तन। कीर्त मतलब कीर्तन है ना, कीर्त भगवान ने जो जो किया, न मतलब वर्णन, कीर्ति वर्णन कीर्तन। तो भगवान ने जो जो किया, जो जो लीलाएं की, उनका वर्णन करना ही कीर्तन है। तो गुरुदेव कौन है? कीर्तनकारी, अर्थात भगवान के गुणों को वर्णन करने वाले जो हैं
वो गुरु हैं। अच्छा, समझ आया। तो आप उनके कैसे वंदना कर रहे हैं? उनके श्रीयुत पद कमलम, मैं गुरुदेव के श्रीयुत पद कमल, श्रीयुत, आप चरण कमल भी जो हैं वो भी श्रीयुक्त हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो श्रीयुत पद कमल का मतलब हो गया जो भक्ति से ओतप्रोत चरण कमल है, जो भक्ति से भरे हुए चरण कमल है। तो श्रीयुत पद कमलम, आगे बोलते हैं श्री गुरुण, अब बहुवचन हो गया, श्री गुरुण। ले, पहले तो एक गुरु बोल रहे थे, अभी गुरुण क्यों बोला? कहते गुरुदेव हमें बहु रूपों से कृपा करते हैं। कौन से गुरुदेव हमारे को बहु रूपों से कृपा करते हैं? हमारे गुरुदेव। ये भाव होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या है, तत्व की दृष्टि में क्या है? भाव ये होना चाहिए, मेरे गुरुदेव प्रभु जी के मुख से जो है ये शब्द जो मेरे को डांट लगी, जहाँ ये शब्द मेरे को प्यार मिला, जहाँ ऐसा उन्होंने मेरे को बोला जो मेरे लिए हितकर है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा। भाव ये होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे लक्षित कर रहे हैं बलराम जी को या श्री राधा रानी को, क्योंकि गुरु जिन्होंने मेरे को दीक्षा दी, गुरुण जो भगवान के गुणों को लेकर के, भगवान के अलग अलग दिव्य गुण हैं, भाव हैं, उन भावों को लेकर के इस संसार में विचरण करने वाले, और वो भावों का प्रसार कभी कभी मुझ में हो जाता है। किसी महापुरुष के पास गए, वहां जाने से उनका दर्शन किया, उन्होंने बोला देखो शरीर को तपाओ। तो हमने कहा हमारे तपाने से फायदा क्या? तपाने से क्या फायदा है? उन्होंने तपाओगे नहीं तो ये शरीर संसार का सुख मांगेगा, तुम्हारे देते रहे। हाँ ठीक है, तुम देते रहो। किसी महापुरुष ने ऐसा बोल दिया। लेकिन जब अगला कोई महात्मा मिला, उसने बोला, सुना कि तुमको उन्होंने तपने के लिए बोला, मैं तपे क्यों? वही प्रश्न वहां कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो प्रत्येक संसार के सुख का फल दुख है। उन्होंने उसको दिमाग में उतार दिया। संसार में प्रत्येक सुख का फल क्या है? दुख। बहुत अच्छा लगता मीठा, खूब खाया 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 शुगर हो गई। बहुत अच्छा लगता है एकदम तीखा, ओहो, किसी किसी को, हमें नहीं लगता। कहीं ऐसे महाराज ने ऐसे किया तो ये परमात्मा, हाँ, तीखा बहुत अच्छा लगता। वो तीखा खाते 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 अंदर का जो कलेजा ही जला लिया। इस प्रकार से संसार का भोग भवरोग है। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई देखो तुम जो सुख भोग रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकलता है हर बार, वो बताओ। खाते हुए जलन, पेट में जाके जलन, बाद में जलन, तो ये तो सही नहीं हो रहा ना। सिर्फ इतने से सुख के चक्कर में तुम इतना दुख क्यों भोग रहे हो? क्या करूं, छूटता नहीं है। तीसरे ने बोला तुम एक काम करो, तुम ना खाने के बाद थोड़ा छाछ पी लिया करो। इस प्रकार से एक के बाद एक महात्मा ने हमें सद्मार्ग में लगाने का प्रयास किया। वो सारे कौन है? भगवान की करुणा की मूर्तियां हैं। ऐसा भाव लेना, यह है गुरुण। मैं सबसे निम्न कोटि का उदाहरण दिया मैंने, खाने का उदाहरण। इसको कहते गुरुण। बहुत सारे गुरु इस संसार में जिससे जो शिक्षा मिल जाते वो गुरु ही हैं, परंतु विशेष रूप से यहाँ पे अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों का
वंदना करके फिर उसके बाद कहते हैं गुरुओं की, फिर वैष्णवांश। अच्छा, जो गुरु हैं वो वैष्णव नहीं है, तो अलग से वैष्णवांश क्यों बोला? सारे ही वैष्णव तो गुरु हैं? नहीं, इसमें वैष्णवों में कोई कनिष्ठ भी होता है, हमसे जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो भी वैष्णव है। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से माला पग ले ली और आप को मैं अपने अधीन ही समझता रहूं। ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है। आप में भी भगवान की जो भक्ति है, वो भक्ति को जब मैं देखूंगा तब मुझे शिष्य नहीं नजर आएंगे, मुझे क्या नजर आएंगे? प्रभु के सेवक है। ये है वैष्णव दृष्टि। तो उसमें आ जाता है हैया छेन हैवेन प्रभुर यतो दास, सवार चरणे बंधो दंते करी घास। अभी जो हुए हैं, जो हुए थे, जहां होएंगे, उन सभी के चरणों में प्रणाम। क्यों? हमारे तो साथ वालों को ही हम वैष्णव नहीं मानते, भविष्य की तो बात छोड़ ही दो। हमारे से श्रेष्ठ तो कोई दिख ही नहीं रहा, है ना। फलाने ने ऐसा कह दिया तो वैष्णव नहीं, ढिकाने ने ऐसा कह दिया तो वैष्णव। अरे भैया, इतनी अच्छी अच्छी जो बातें और शिक्षाएं थी वो तुम भूल जा रहे हो। उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति कभी खराब हो गया, कभी अच्छा हो गया, लेकिन जो सद बातें उन्होंने कही हैं उस दृष्टि से वो वैष्णव हैं। परंतु गुरुओं का अनुगत्य किया जाता है, वैष्णव का संग किया जाता है। ये दो अंतर है। समझ लगी? समझे? नहीं समझे? नींद आ रही? जो गुरुजन होते हैं उनके आदेश अनुसार चला जाता है, उनकी शिक्षा के अनुसार चला जाता है। वैष्णवों के साथ रह करके उनकी रहनी, उनकी सहनी को अपने में धारण किया जाता है, उनका संग होता है। वैष्णव संग में गुरुजनों के आदेश का पालन करना। ये तो गुरुजन में अगर आपकी दृष्टि में कोई अगल बगल में गुरु दृष्टि नहीं होती है, दृष्टिपात नहीं होता है, क्योंकि अगर निष्ठा गुरुदेव के प्रति अत्यंत तीव्र है, जैसे मेरी थी, अत्यंत तीव्र है, तो उस वक्त जो है अन्य जो वैष्णवगण हैं वो वहां पे, मतलब हमारे गुरुदेव तो थे ही ऐसे कि उनके समकक्ष कोई दिखता नहीं था, परंतु फिर भी उनके समान, उनके बराबर जितने भी गुरुजन हैं वो गुरुजन ही हैं। वो सारे गुरुजनों के सदादेश जो हैं उनको मैं पालन करूंगा कैसे? अकेले में बैठ के कर लूंगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अकेले में बैठ करके दुष्ट मन तो मेरा साथ में होगा, तो संग किसका हुआ? दुष्ट का। तो दुष्ट संग में क्या गुरुपाद पद्म का आदेश कर वो सिद्ध कर सकते हो? तो उसके लिए वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसंग। तो वैष्णवांश कहने का मतलब सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम है, परंतु मैं फॉलो किनको करूंगा? मेरे गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव और उनकी परंपरा में आए हुए जितने गुरु हैं वो भी गुरूण में आएंगे। जो वर्तमान में उनके समकक्ष हैं वो भी गुरूण में आएंगे, क्योंकि उनके आदेश को मैं पालन। माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने हमें सद शिक्षा दी है। तो इसलिए सब गुरु में आते हैं। जो हमको संसार की शिक्षा देते हैं, कक्का खक्का गग्गा का खा गा खा पढ़ाते हैं, वो भी गुरु में आएंगे। बड़ी बहन, बड़ा भाई, सहोदर जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं वो भी गुरु में आएंगे। परंतु प्रैक्टिकल में यहां पे जो बात हो रही है वो है आध्यात्मिक गुरु की बात। समझे नहीं? तो आध्यात्मिक गुरु जो हैं उनका वंदना और वैष्णवों को
उसके बाद कहते हैं श्री रूपम। मैं ना इसका सरल अर्थ करके जा रहा हूं इसलिए क्योंकि ज़्यादा इसके एक एक के ऊपर व्याख्या करेंगे, रूप गोस्वामी कौन है, क्या लीला, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये कभी भी जीवन में पूरी नहीं हो सकती इसकी अर्थ, समझे नहीं। इसलिए केवल अर्थ, जब आप मंत्र बोलें तो अर्थ सामने आए, इसलिए साधारण अर्थ कर रहा हूँ। श्री रूपम, रूप गोस्वामी कौन है पता है? नहीं मालूम, इसलिए मैं बोलता हूँ, कथा सुना करो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, दास रघुनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऐसे परिकर हुए जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर उन्हीं के शिष्य या प्रशिष्यों ने प्रचार किया है। मूल रूप से यही थे, ठीक है। तो इसलिए इनमें चैतन्य महाप्रभु ने जो संसार में माया से विजय दिलाने के लिए जीवों के लिए जो सेना तैयार की, उसके मुख्य सेनापति भक्ति प्रेम भक्ति के सेनापति। मतलब युद्ध में देंगे क्या? प्रेम भक्ति देंगे। युद्ध में कोई देता है? उल्टा लूटता है। कहते हैं हाँ उनका लूटेंगे क्या? पापों को लूटेंगे, समझ लगी? लूटेंगे क्या? उनकी दुष्प्रवृत्तियों को लूटेंगे और लूट करके देंगे क्या? प्रेम भक्ति देंगे। तो प्रेम भक्ति के विस्तार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 सेनापति हैं, एक रूप गोस्वामी जी हैं, एक सनातन गोस्वामी जी, ठीक है। इनका चरित्र पढ़ना चाहिए, पूरे 6 गोस्वामियों का चरित्र जानना चाहिए। यहां पर एक ही श्लोक के अंदर, एक ही लाइन के अंदर 6 गोस्वामियों का नाम बोला गया। कैसे बोला? श्री रूप, श्री रूपम रूप गोस्वामी, स अग्रजातम, स मतलब वो जो अग्रजातम, जो उनसे पहले जन्म हुआ है। कौन है वो? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बड़े थे, लेकिन नाम लिया जाता है रूप गोस्वामी का पहले, क्योंकि रूप गोस्वामी पहले चैतन्य महाप्रभु के पास गए, इसलिए। और उनके जो सहगन हैं कौन कौन है सहगन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के सहगन कौन है? गोपाल भट्ट। क्यों बोला गोपाल भट्ट गोस्वामी को सहगण? क्योंकि उन्होंने सनातन गोस्वामी की इच्छा, जो स्मृति शास्त्र, जिसको लॉ बुक सनातन धर्म की कहते हैं, हरि भक्ति विलास, सनातन गोस्वामी की इच्छा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने उसको पूरा किया, समझे? तो इसलिए सहगण, उनके साथ वाला जो गण है। सहगण का अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं कि बाकी सारे ना, यहां पे छड़ गोस्वामी को ही विशेष रूप से लेना होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सहगण, जो उनके साथ वाले जो गण हैं, वो कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद है रघुनाथान्वितम। रघुनाथान, ये शब्द जो है बहुवचन वाला लग रहा है। रघुनाथ 2 हैं, कौन कौन से हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ तम सजीवम। और जीव गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी तो श्री जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, ये वंदे हम शब्द जो है, ये सबके साथ लगेगा। कैसे? वंदे हम श्री गुरो, वंदे हम श्रीयुत पद कमलम, वंदे हम श्री गुरून्, वंदे हम वैष्णवांश्च, वंदे हम श्री रूपम, वंदे हम अग्रजातम, वंदे हम रघुनाथम, वंदे हम गोपालम, वंदे हम दासम, वंदे हम सजीवम। मतलब सबके साथ वंदे अहम लगेगा।
मैं वंदना करता हूँ बोलने से, एक बार बोलने से बाकी सारा हो गया? कहते जी, क्योंकि श्लोक ही इतना संक्षिप्त में सारगर्भित बनाया है कि इसके ऊपर बहुत दिनों तक बोला जा सकता है। आगे चलते हैं। सा अद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव। देखिए यह सा अद्वैतम, सा पहले लगाया अद्वैताचार्य के साथ, अवधूत के साथ में नित्यानंद जी, उनके साथ सा लगाया, फिर परिजन चैतन्य महाप्रभु के जो परिजन है। तो यहां महाप्रभु का नाम आखिर में दिया, लेकिन उससे पहले अद्वैताचार्य, नित्यानंद और उनके जो परिजन हैं उनको बोला। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि महाप्रभु के जो अद्वैताचार्य हैं, सा अद्वैतम, महाप्रभु के जो अद्वैताचार्य, महाप्रभु के जो अवधूत हैं, सावधूतम, मैं उनके साथ में, अद्वैताचार्य के साथ में, नित्यानंद प्रभु के साथ में और उनके परिजनों के साथ में चैतन्य महाप्रभु की। परिजनों में कौन कौन से आएंगे? पंचतत्व अद्वैताचार्य तो हो गए, नित्यानंद हो गए, महाप्रभु हो गए, गदाधर पंडित और दोबारा बोलना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन। हाँ, इसका दूसरी लाइन का अर्थ करो। श्री अद्वैत अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास आदि, श्रीवास पंडित और गौर भक्त श्रीवास आदि। आदि पे महत्व देना है। तो परिजनों में चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो सारे परिकर आ गए। उनमें मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सब परिजन सहितम बोला। परिजनों में विशेष रूप से आते हैं जो उनके बिल्कुल घनिष्ठ हैं। श्री राधा रानी, गदाधर जी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। ऊपर में स्वरूप दामोदर गोस्वामी का नाम नहीं आया है ना, लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ में रहने वाले, उसमें स्वरूप दामोदर भी आ जाएंगे, राय रामानंद भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब परिजन सहित हम बोल रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिजनों में विशेष रूप से आते हैं स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी महायती और उनकी बहन। ये 3.5 लोग परिजनों में आते हैं। ठीक है, तो आगे कहते हैं श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा रानी और कृष्ण के चरणों में वंदे अहम, वंदना करता हूँ। सहगण ललिता, अब यहाँ ललिता जी के साथ सहगण लगा दिया, अर्थात ललिता जी के अनुगत में जितनी भी सखियां हैं वो सारी सहगणों में आएंगी, सारी की सारी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जितने भी अनुगत में हैं सब रूपानुग कहलाएंगे, वो सारे सहगण ही होंगे। समझे? यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी तक सीमित रहने से गड़बड़ है। सहगण में सारे के सारे उनके अनुगत में, ऐसे ललिता रानी के अनुगत में जितनी भी गोपियां हैं सारी सहगण हैं। ललिता श्री विशाखान्वितांश, ललिता और विशाखा के अनुगत में जितने हैं। और कृष्ण, राधा कृष्ण पादान सहगण का अर्थ अगर लेते हैं कि राधा कृष्ण के सहगण जो हैं, तो उसमें नंद यशोदा इत्यादि इत्यादि जितने भी रसों के भाव के भक्त सारे आ जाएंगे। ललिता विशाखांश यदि बोलते हैं तो यहाँ पे ललिता विशाखा इत्यादि और जितनी गोपियां वो आ जाएंगी। ठीक है, अब साधारण अर्थ, मोटा मोटा अर्थ शुरू में बोलते हैं, वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ श्री गुरुदेव की,
और गुरुदेव के श्री चरण कमलों की। वंदना करता हूँ गुरुओं की, मैं वंदना करता हूँ सभी वैष्णवों की, वंदना करता हूँ श्री रूप गोस्वामी जी की और सनातन गोस्वामी जी की, और जितने भी रूप सनातन गोस्वामी के अनुगत गुरुजन वृंद हैं उन सहगणों की वंदना करता हूँ। साथ में रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और जीव गोस्वामी जी की वंदना करता हूँ। अद्वैताचार्य प्रभु की, अवधूत नित्यानंद प्रभु की और उनके परिजन जितने हैं, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, अन्य अन्य जितने भी हैं, उनकी चैतन्य महाप्रभु के साथ वंदना करता हूँ। श्री राधा कृष्ण के जो सहगण हैं, उनके जो निजजन हैं, उन सभी की, क्योंकि इसमें कोई कोई दास्य रस का, सख्य रस का, वात्सल्य रस का, कोई मधुर रस का, कोई शांत रस का भक्त हो सकता है। तो राधा कृष्ण के जो सहगण हैं उनमें वो सारे आ जाते हैं। तो अपने अपने रस के अनुसार वो व्यक्ति यहाँ पे रस प्राप्त कर सकता है। फिर भी गौड़ीय लोग सहगण ललिता जी के साथ में लगने के कारण ललिता जी के जो सहचरियाँ हैं, सखियाँ हैं, उनकी बात करते हैं। तो सहगण श्री ललिता विशाखान, मैं वंदना करता हूँ ललिता विशाखा इत्यादि सभी सखियों की, जिनकी कृपा से मुझे भगवान के श्री चरण कमलों का प्राप्ति हो। कल से 6:30 से 7:30 बजे तक प्रयास करेंगे कि साधारण अर्थ जो आप लोगों के समझ में आ जाए, जिसको चिंतन करके हम लोग प्रणाम कर सकें। ये 4 लाइनों वाला मंत्र सभी याद करेंगे, मैं बोलूँगा, आप भी बोलिए। वंदे अहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च, ये ऐसे आएगा, श्री विशाखान्वितांश्च, श्री विशाखान्वितांश्च च। कल को आगे के प्रणाम मंत्रों को श्रवण करें।